वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बात करते हैं डेंगू की, जिसके नंबर्स होशरुबा हैं। इस साल के अगर टोटल नंबर्स को देखा जाए 12,280 पेशेंट्स इसके ऑलरेडी सामने आ चुके हैं। सिर्फ इस महीने में 6,700 के करीब केसेस सामने आए हैं और इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि हस्पताल भरे हुए हैं। सिंध के जो ऑफिशियल नंबर्स हैं वो भी काफ़ी तकलीफते हैं। आपको बताते चलें कि तकरीबन इसमें जो शरह अमवात है, यानी जो अभी तक की इतलात के मुताबिक 26 लोगों की हलाकत हो चुकी है सिर्फ और सिर्फ डेंगू की वजह से। टोटल इस वक्त जो पेशेंट्स सिंध जिसको रिपोर्ट कर रहा है वो तकरीबन 727 हैं, जिसमें से 270 सिर्फ कराची में हैं। हैदराबाद के नंबर्स इससे भी ज़्यादा हैं, जहां हम देखते हैं कि 458 पेशेंट्स हैदराबाद में इस वक्त ज़ेरे इलाज हैं। प्राइवेट और पब्लिक हॉस्पिटल्स की अगर बात की जाए तो 271 जो लोग हैं वो इस वक्त पब्लिक हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ज़ेरे इलाज हैं। 171 इस वक्त प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मौजूद हैं। इससे रिलेटेड और बहुत सारी बातें भी इस वक्त शह सुर्खियों का हिस्सा बनी हुई हैं। आपको बताते चलें कि वैसे तो ये वबाई बीमारी नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि अगर एक डेंगू का पॉजिटिव पेशेंट्स हैं वो अपने मर्ज़ के पहले 4-5 दिनों में मज़ीद ये मर्ज़ फैलाने में इस तरह काम कर सकता है कि अगर एक डेंगू के पेशेंट को कोई मच्छर काट ले तो वो मच्छर भी फिर डेंगू को मज़ीद बढ़ाने में एक वायरल कैटलिस्ट का काम कर रहा होता है। सो वन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल। तभी आइसोलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है और मरीज़ का ख्याल रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक और चीज़ जो इस वक्त ज़ेरे बहस है वो यकीनन मलेरिया के, डेंगू के जो लैब टेस्ट हैं उसकी कीमत के हवाले से बात की जा रही है, लेकिन हम इस पर बाद में आएंगे। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर उस्मा हमीद मौजूद हैं। अगर आपको खदशा है कि आपको डेंगू हो गया है तो उसके सिम्टम्स क्या हैं, रिकवरी प्रोसेस क्या है, आइए ज़रा इस पर बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर उस्मा फॉर मेकिंग टाइम फॉर। आई वाज सो सॉरी टू लर्न दैट अभी आपने भी रिसेंटली यू वर टेस्टेड पॉजिटिव फॉर डेंगू। प्लीज़ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताएं कि यू नो पीपल से इट इज़ अनइमेजिनेबल फटीग, यानी आपसे उठकर कोई काम नहीं किया जाता। व्हाट आर द अदर सिम्टम्स, हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे। सिद्धार्थ, सबसे पहले तो ये है कि बिल्कुल राइट टाइम पे आप इस बात के लोगों को अवेयरनेस दे रही हैं कि देखें जो डेंगू है ना, हम इसको ये एक बुखार की सूरत में नमूदार होता है लोगों के अंदर। अच्छा बुखार है, बुखार हमारे पास क्योंकि ये मौसम में तब्दीली आ रही है, ठीक है, तो वो वायरल भी हो सकता है, वो मलेरिया का खदशा भी है। और क्लाइमेट चेंज की वजह से देखिए जो मूनसून जो होता था वो पहले जून जुलाई या जुलाई अगस्त में होता था, लेकिन वो मूनसून एक्सटेंड होकर सितंबर तक आ गया। तो डेंगू का वायरस अमूमन या तो मूनसून के सीज़न में होता है या पोस्ट मूनसून सीज़न होता है, जो कि अभी तक चल रहा है। अब हमारे पास केसेस मज़ीद बढ़ते चले जा रहे हैं क्योंकि थोड़े से लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। सही। सबसे पहले अगर आपको बुखार आता है और इसके बुखार क्योंकि दूसरे वायरल या उस डिजीज़ के अंदर भी बुखार एक अलामत है आ रहा होता है, तो इसका बुखार ये कि आप दवाई ले भी रहे हैं तो लेकिन आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, बुखार टूटता नहीं है। हाई डिग्री टेम्परेचर आपको होगा और आपका बुखार टूटेगा नहीं। और शदीद आपके जोड़ों में, पट्ठों में शदीद दर्द होगा। और इसका एक होती है कि अमूमन लोग शिकायत करते हैं कि आँख के पीछे जो है वो सर में दर्द हो रहा है, प्रेशर फील हो रहा है, इतना शदीद दर्द होता है। और वो अगेन जैसे दवाइयाँ ले रहे हैं उससे फ़ायदा नहीं हो रहा। आप 1-2 दिन तक तो आप वेट करें, क्योंकि पहले दिन अगर हम टेस्ट कराएंगे तो वो भी पॉजिटिव आने के चांसेस नहीं होते, तो हमें 1-2 दिन वेट करना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ या तो आप करीबी डॉक्टर को दिखा दें ताकि वो आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, यानी कि अगर आपको बुखार है उसकी दवा दे दे, जिस्म में दर्द है उसकी दवा दे दे, नज़ला ज़ुकाम खांसी है तो उसकी दवा दे दे, ताकि आप थोड़ा, जैसे हम देख रहे होते हैं कि हर 8-8 घंटे बाद आपको आपकी एज और आपकी वेट अप्रोप्रिएट पेन किलर्स लेने होते हैं। इसके अलावा उसमें कोई मैनेजमेंट नहीं है। आपने जैसे कहा कि 4 या 5 दिन के बाद आप उसका टेस्ट ज़रूर कराएं। आपका मुआलिज आपको बताएगा कि आपको अपने प्लेटलेट काउंट्स पे भी नज़र रखनी है। मुझे बताएं रिकवरी में क्या चीज़ें हेल्प कर सकती हैं, आपको खुराक कैसी लेनी चाहिए, उस वक्त इम्यूनिटी या ताकत की किस तरह ज़रूरत होती है? अच्छा सिद्रा, एक चीज़ जो है लोगों ने सिर्फ डेंगू को ना हमारे मुंसलिक कर दिया कि सिर्फ प्लेटलेट जो है वो काउंट कम हो रहा होता है। अच्छा डेंगू के अंदर जो सबसे ज़्यादा हमें ख्याल रखना होता है वो अपनी हाइड्रेशन का ख्याल रखना होता है। अगर हमारी हाइड्रेशन अच्छी होगी, प्लेटलेट खुद 3 से 4 दिन के बाद बढ़ना शुरू हो जाएंगे। हम सिर्फ प्लेटलेट को बढ़ाने के चक्कर में अपनी एनर्जी को ड्रेन कर रहे होते हैं, जिसमें हम कभी कभी कुछ ऐसी अद्वियात इस्तेमाल कर लेते हैं जिसका कोई हमारी बॉडी पे असर होता नहीं है, जैसे वो पपीते के पत्ते हो गए। I wanted to come to that. मुझे लगा कि ये बात, क्योंकि हम इतने सारे डेंगू साइकिल से गुजर चुके हैं पिछले 10 सालों से, तो मैं सुन रही हूँ इस डिस्कोर्स के बारे में कि अगर आपको डेंगू हो जाए तो पपीते के जो पत्ते हैं उनका रस बनाकर, उनका जूस एक्सट्रैक्ट करके ज़रूर पिएं, इससे प्लेटलेट काउंट बढ़ता है। होता क्या है इसको पीने से? देखिए एक्चुअली है क्या कि पपीते का पत्ता में
विटामिन सी होता है। अब विटामिन सी चाहे पपीता ले लें, चाहे जितनी भी हरी सब्जियां, अभी तो सीज़न देखें अमरूद का है, वो हम लोग खा रहे हैं, सब विटामिन सी रिच फ्रूट्स या है, और जैसे शिमला मिर्च है, ये सब विटामिन सी रिच होते हैं। अब होता क्या है कि आप विटामिन सी, फोलेट, आयरन और मैग्नीशियम, ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपके प्लेटलेट काउंट बढ़ाएंगी। तो लोगों ने एक साइकी पे इनको सवाल करा दिया कि आप पपीते का पत्ता जब तक नहीं लेंगे आपको जो है वो डेंगू सही नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है, आपको विटामिन सी रिच दवाएं लेनी है, वो खुराक लेनी है, प्लस अपनी हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है सिद्रा, क्योंकि अगर हम हाइड्रेशन का ख्याल नहीं रखेंगे ना तो डेंगू की कॉम्प्लिकेशन होती है जो शॉक में चला जाता है, जिसमें जो ब्लड प्रेशर है बिल्कुल ड्रॉप कर जाता है। ठीक है, तो आप अगर अपने आप देखें इसकी मैनेजमेंट क्या है, आप हॉस्पिटल भी जाते हैं, आपके आईवी फ्लूइड्स को लगाया जाता है, मेंटेन किया जाता है। तो आप घर पे ही अपनी हाइड्रेशन बेहतर रखें। ओआरएस ले सकते हैं अगर आपको कोई ब्लड प्रेशर का मसला नहीं है। यखनी बहुत अच्छी आपकी एक हाइड्रेशन को बेहतर कर सकती है अगर आपका पानी लेने को दिल नहीं चाह रहा है। इसी तरह फ्रूट जूसेस लेने जिसमें विटामिन सी रिच होते हैं, आयरन रिच होते हैं, ये सारी चीज़ें आपके प्लेटलेट काउंट्स बढ़ाएंगी। पपीते के पत्ते का अभी तक कोई रिसर्च में प्रूवन नहीं है कि ये आपके प्लेटलेट काउंट बढ़ाता है। जैसे हम यखनी की बात करते हैं ना, कई ऐसे सूप्स जो आपके लिए सूदिंग होंगे आपका, क्योंकि आप डेंगू हो, फ्लू हो, इसमें होता है कि आपका इंटरनली सिस्टम बहुत ड्राई भी होने लगता है। सो इट्स वेरी वेरी यूजफुल कि आप अपने फ्लूइड्स को रखें जिसमें सूप है, यखनी है, बगैर कॉर्नफ्लावर वाले जितने सूप्स हैं जिसमें आप वेजिटेबल्स के सूप पी सकते हैं। दूध के बारे में क्या कहेंगी, दूध लेना इस तरह में सही है या नहीं? दूध में कैल्शियम रिच होता है, आप ले सकते हैं बिल्कुल। दूध आपकी इम्यूनिटी अच्छी करता है, जिन लोगों को कोई एलर्जी नहीं है दूध से वो बिल्कुल लें। दूध तो वैसे ही आपकी सेहत के लिए अच्छा है। देखिए इसमें हमें अपनी इम्यूनिटी का ख्याल रखना है, क्योंकि जो डेंगू का वायरस होता है वो आपकी इम्यूनिटी सेल्स पे अटैक कर रहा होता है। सही। तो आपने ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करनी है, आराम करना है, नींद पूरी करनी है, ताकि आपकी जो है इम्यूनिटी बेहतर हो। अच्छा, 2-3 चीज़ें सिद्रा मैं कहूँगी कि क्योंकि इसमें प्लेटलेट काउंट कम होते हैं, प्लेटलेट का काम होता है खून, जो कहीं चोट लग जाए तो वो आपकी खून को रोकते हैं या ब्लीडिंग को रोकते हैं, आपकी हीलिंग में काम करते हैं। तो अननेसेसरी आपने बहुत, अगर आपको डेंगू डायग्नोज हो गया है तो ब्रश अमूमन हम बहुत ताकत लगा के करते हैं, तो ऐसी चीज़ ना करें जिससे ब्लीडिंग होने के चांसेस हो ना। इसी तरह से अगर आपको लगता है एक अलार्मिंग सिचुएशंस, आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि अगर आपके जिस्म पे लाल धब्बे पड़ जाते हैं, या आपको क्या होता है कि पेट में बहुत शदीद दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, या आप अनकॉन्शियस हो गए हैं, या बहुत ज़्यादा परसिस्टेंट वॉमिटिंग हो रही है, तो ये सारे रेड फ्लैग्स हैं जहां आपको घर पे अच्छा, ये रेड फ्लैग्स इसलिए भी हैं कि खुदा ना खासा कहीं आप ऐसी सिचुएशन में तो नहीं है जहां इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो गई है या कोई और मसला है। सो प्लीज़ कीप एन आई ऑन दीज सिम्टम्स। 19 साल बच्ची है जिसका इंतकाल हुआ है डेंगू की वजह से, जो हालिया हलाकत है। सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। इसमें आपके मॉलेज के साथ आपको इन टच होना है। अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, इन चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट करें तो जल्द अज जल्द आप रिकवर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताते चलें कि आगा खान, डाउ मेडिकल, लियाकत नेशनल हॉस्पिटल, चुगताई लैब, टब्बा हार्ट सेंटर और ईसा लैब्स, इन सब ने गवर्नमेंट की तजवीज़ करता जो सब्सिडाइज रेट्स हैं, जो कम पैसों में आपका डेंगू का टेस्ट किया जा सकता है, उसको इम्प्लीमेंट करने का फ़ैसला किया। ये तकरीबन अगर 3,000-4,000 का टेस्ट होता था तो उसको 600 रुपये में, 1100 रुपये में कर रहे हैं। लेकिन कई जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनकी जो इंटरनल लैब्स हैं वो अभी भी इन कीमतों को इम्प्लीमेंट नहीं कर रही हैं, जिसके लिए सूबाई जो सारी मशीनरी है वो इसका ज़रूर नोटिस भी ले रही है। लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आपको सेहतियाब करे। उसमें बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का। इसी के साथ हम बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ। स्टे विद अस एंड कीप वॉचिंग आज पाकिस्तान।